जय मां दुर्गा। नवरात्रि में सूर्य उदय के समय यह काम जरूर कर लेना, हर बिगड़ा हुआ कार्य बन जाएगा। माता लक्ष्मी का मिलेगा असीम आशीर्वाद, सभी दुख दर्द नष्ट हो जाएंगे और मिलेगा। माता दुर्गा का असीम आशीर्वाद होगी। हर मनोकामना इच्छा पूरी इस नवरात्रि में कर लेना। बस यह छोटा सा काम। जय मां अम्बे, जय मां लक्ष्मी है माता रानी। आप अपनी कृपा हमेशा ही अपने हर एक भक्त के ऊपर बनाए रखें और इस वीडियो को लाइक करने वाले व्यक्ति के ऊपर हमेशा ही अपनी कृपा बना। दुर्गा इस बार आपके घर के अंदर प्रवेश जरूर करें और साथ ही साथ आपके ऊपर मां दुर्गा ढेर सारी कृपा बनाए रखें। आप जैसा सोच वैसा आपका काम हो और मां दुर्गा के आपके घर के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर बने रहो। आज हम आपको एक विशेष जानकारी दे रहे हैं कि बस आप नवरात्रि के दौरान सुबह सुबह ही कर ले। यह काम आपके घर के भंडार भर देती है। मां लक्ष्मी आपके घर के अंदर कभी भी नहीं होती है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नवरात्रि को आपके पूरे 9 दिन मिल जाते हैं। दिव्या भक्ति करने के देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तो आपको रोज सुबह इन कामों को 9 दिनों के अंदर जरूर करना चाहिए। दोस्तों, निश्चित तौर पर मां दुर्गा की आपके जीवन के अंदर इतनी कृपा होगी कि देखते ही देखते आपका जीवन से दरिद्र रथ चली जाएगी और अच्छा सौभाग्य प्राप्त होता है। उन उपायों की जो आपको रोज सुबह नवरात्रि के दौरान करने चाहिए। मित्रों, साथ ही साथ कमेंट के नीचे जय मां दुर्गा जरूर लिखें। मां दुर्गा के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। आप बात करते हैं आपको कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि का दौरान पिता का दिन होता है, अच्छा पवित्रता का दिन होता है। माताएं बहनों, सच्ची हृदय से वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि माता दुर्गा की यह वीडियो भारत की हर कोने में पहुंच सके। इसीलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य ही लिखें, जिससे कि माता दुर्गा की कृपा आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। जय मां दुर्गा। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि की जो भी सुबह होती है, आपको ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही उठ जाना चाहिए। नवरात्रि को देर तक आपको नहीं सोना चाहिए, क्योंकि साक्षात मां दुर्गा सुबह धरती भ्रमण के लिए निकलती है और जिस घर के अंदर एक्टिव एनर्जी होती है वहां पर अपने आप ही मां दुर्गा प्रवेश कर जाती है और अपने कामों के अंदर लग जाए। आप नवरात्रि के दौरान इस बात का जरूर ध्यान रखें कि नवरात्रि के दौरान इन 9 दिनों के अंदर सुबह भगवान सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें। और नवरात्रि के दौरान दोस्तों, अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसके अंदर लाल चीज जरूर डालें, ताकि मां दुर्गा का आपके संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगी। या पूजा पाठ से जुड़ी किसी भी तरह की कोई लाल एक चिमटी चीज आप डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ दे। सुबह के समय दोस्तों, आपकी कुंडली के अंदर सूर्य देव कितने मजबूत होंगे कि समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर खुशियों की झोली भर जाती है। और नवरात्रि के दौरान यह उपाय बलवती हो जाता था। दुगना प्रभाव आपको देखने को मिलता है। शक्ति के दौरान रखें, छोटे छोटे उपाय हैं। आज हम आपको इस सीरीज के अंदर छोटे छोटे उपाय बताएंगे। ऐसा नहीं कि आपको इन सबको करना है। कोई भी एक उपाय कीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। नवरात्रि के दौरान जैसे तो आप अपने घर का झाड़ू निकालते हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान दोस्तों अपने द्वारा को झाड़ू के माध्यम से सफाई करना और अपने द्वारा की सफाई करना और नवरात्रि की सुबह सुबह अपने घर के द्वार खोल कर रखना, बस आप मात्र इतना कर लें। समझ लीजिए कि मां दुर्गा आपके घर के अंदर प्रवेश कर लेगी और मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन के अंदर, मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन भर के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसका कारण यह होता है दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर मां दुर्गा धरती भ्रमण के लिए निकलती है। अपने साथ उनकी सखियां मां सरस्वती, माता पार्वती, मां लक्ष्मी आदि अनेक रूपों के अंदर उनकी सहेलियों होती है, उनके ही रूप होते हैं। अगर उनमें से कोई भी एक रूप आपके घर के अंदर प्रवेश कर गया, समझ लीजिए। और दोस्तों, जहां पर देवता वहीं निवास करते हैं जहां पर साफ सफाई होती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान अपने घर की, अपने द्वारा की सफाई जरूर रखें सुबह सुबह के समय, ताकि आपके घर के अंदर बीवियों का प्रवेश हो सके। नियम यह होता है कि नवरात्रि के दौरान से ही अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको रंगोली बना देनी चाहिए था, कि वास्तव में हर हिंदू अपने घर के द्वार के आगे रंगोली बना था।
जिसकी वजह से जिसका तात्पर्य होता था कि नकारात्मकता उसने रंगोली से आगे ही नहीं आ पाती थी और सकारात्मक देवी देवताओं को वह चीज बहुत ज्यादा आकर्षित करती थी और उसे घर के अंदर अपने आप ही माता लक्ष्मी का वास होने लगता था। तो आप क्या करें कि अपने घर के द्वार पर रंगोली बना दे, ताकि क्या पता 9 दिनों के अंदर दीपावली तक को कौन सा आपके घर के अंदर ऐसा सुख सहयोग बने कि देवी देवता आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएं और आपको उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। तो आप रंगोली का निर्माण नवरात्रों के दौरान जरूर कीजिए कि अगर आपके जीवन के अंदर आपको धन की कमी का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा था, परिवार के अंदर आए दिन की लड़ाई झगड़ा होता रहता था, आप चाहते थे कि वह लड़ाई झगड़ा कैसे करके समाप्त हो जाए, तो दोस्तों इस नवरात्रि के दौरान आप इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर कोई भी नवरात्रि के दौरान यह उपाय करेगा, उससे लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। माता रानी का आसीन आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। पर आपसे एक अनुरोध और करना चाहिए कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें कि नवरात्रों के दौरान अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है, अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक का निर्माण जरूर करें। आपकी कोई मजबूरी है क्या? घर के मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक नहीं बना सकते? तो आप क्या करें, उसके ऊपर स्वास्थ्य का निर्माण कर लें और अपने मुख्य द्वार के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ वहां पर उसे पेपर को आपको रख देना चाहिए। आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। आप देखते जाइए कि आपके जीवन अपने के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है, आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। मां दुर्गा का बहुत ही चमत्कारी उपाय है। कोई स्वास्तिक अपने अपनी आपके घर की जो नकारात्मक चीज होती है, बुरी शक्तियां होती हैं, नजर दोष होता है, उसको वहीं पर समाप्त कर देता है और सकारात्मक शक्तियों को आपके पास अपने आप ही आमंत्रित करता है। दोस्तों नवरात्रि के दौरान आ जाती है, आपके द्वार पर कोई पशु आ जाता है, तो दोस्तों उनको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। लेकिन नवरात्रि के दौरान दोस्तों धरती पर ज्यादा आकर्षित होते हैं। अपने आप ही पता नहीं किस रूप के अंदर कोई देवी देवता आपके घर के अंदर आ जाए और आपके पूरे शब्द या आपके द्वारा दी गई और ना उन्हें अगर क्रोधित कर देती है तो वह आपके घर पर दोबारा लौटकर नहीं आते। अनुसार कोई साधु बाबा, कोई भिखारी आपके घर आ जाए तो आप उसे पहले तो अपने रुपया भी ना दे, बस अपने खाने के लिए कुछ चीज नवरात्रों के दौरान अनुदान बहुत अच्छा माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर आपने आने का दान कर लिया तो समझ लीजिए कि आपको सुख प्राप्त हो गया। उनके माध्यम से ही आपको सब चीज मिल जाती है, तो फिर आपको क्या करने की आवश्यकता रहती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान अपने द्वार पर सुबह के समय अगर कोई आता है तो आप उससे कुछ न कुछ देखकर ही आप घर से विदा करें कि नवरात्रि के रोज सुबह आपको एक उपाय कर देना चाहिए, निश्चित तौर से धन से भर देती है, नहीं आपको कोई प्रकार का कोई समस्या आने वाली है। नवरात्रि के दौरान दोस्तों आपको जरूरत होती है आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने की माध्यम से संबंध होता है। हमने भी आपको कितनी बार ही बोला है कि तुलसी को दीपक रात्रि के समय जलाना चाहिए और तुलसी के आगे रात्रि के समय दीपक जलाकर तुलसी मित्रों का जाप करना चाहिए कि घर के अंदर जो तुलसी का पौधा है सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अर्थात कि सूर्य उदय होता है और आप भगवान सूर्य देव को जल देते हैं। इस समय एक नियम बनाने की उसमें आप एक शुद्ध घी का दीपक तुलसी के आगे जरूर करें और साथ ही साथ धूप दीप अगरबत्ती भी आपसे संभोग हो तो ज्यादा से ज्यादा आप करें, क्योंकि दोस्तों नवरात्रों के दौरान तुलसी माता को सुबह और शाम के समय, वैसे भी आगे कार्तिक का महीना होता है, समझ लीजिए कि कार्तिक महीने के अंदर जितनी ज्यादा तुलसी की पूजा की जाए उतना ही ज्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों कार्तिक का महीना तुलसी माता को समर्पित महीना होता है। और अगर आप इन दिनों के दौरान तुलसी को सुबह और शाम घी का दीपक करते हैं, आप उसके अंदर एक इलायची डाल सकते हैं ताकि उसकी सकारात्मक आपके घर के पूरी तरफ आवरण बना लेती है। और दोस्तों अगर समझ लीजिए कि माँ दुर्गा को, इस चीजों की माँ लक्ष्मी को इन चीजों की सुगंध मात्र ही दौड़ी चली आती है और आपको तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर उनका स्थायी निवास हो जाता है और आने वाला जो आपका समय रहता है बहुत ही अच्छा रहता है।
आने वाले समय के अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई विपत्ता का सामना नहीं करना पड़ता। इतना प्रभावशाली और यह छोटा सा उपाय है। बस आपको करना कुछ नहीं है, ना आपकी कुछ ज्यादा लागत आने वाली है। समझ लीजिए कि आप देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित कर लेंगे। माँ दुर्गा को आप अपने घर के अंदर आमंत्रित कर लेंगे तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है और आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख दारुणिया नहीं रहने वाला है। जो भी व्यक्ति उपाय को करेगा उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। माता रानी का मिलेगा असीम आशीर्वाद होगी। हर मनोकामना अच्छा 24 घंटे के अंदर ही पूरी। अभी तक आपने इस वीडियो को अपनी हर एक माता बहन के चरण किया हो तो जरूर कर दीजिए और हर एक ग्रुप में भी उसे वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हर एक सुहागन को यह ज्ञानवर्धक जानकारी उन तक पहुंच सके और वह लाभ ही लाभ उठा सके। कि नवरात्रों के दौरान रोज सुबह आपसे जितना ज्यादा हो सके, ऐसा नहीं कि आप हजारों रुपए खर्च करें। आप 10 रुपए भी खर्च कर सकते हैं, हजारों रुपए भी कर सकते हैं। अपने समर्थ के अनुसार जितना ज्यादा हो सके। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों के दौरान छोटी छोटी कन्याएं हैं, आप उनको खुश रखने का प्रयास करें। आप उनको उनकी जरूरत का सामान दिलवाएं। छोटी कन्याओं को तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपके घर के अंदर अपने आप ही बिना पूजा पाठ कीजिए, आपको मां दुर्गा का फल प्राप्त हो जाएगा। देवी दुर्गा सदैव आपके घर के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर प्रसन्न रहती है। नवरात्रि के दौरान तृतीया, पंचमी, सप्तमी और नवमी के दिन अपने आसपास स्थित किसी शिव मंदिर में जाएं। वहां भगवान शिव एवं मां पार्वती पर जल एवं दूध चढ़ाएं और पंचोपचार चंदन, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य से उनका पूजन करें। अब मौली पूजा में उपयोग किया जाने वाला लाल धागा से उन दोनों के मध्य गठबंधन करें। अब वहां बैठकर लाल चंदन की माला से मंत्र का जाप 108 बार करें। मंत्र: हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। इसके बाद 3 महीने तक रोज इसी मंत्र का जाप शिव मंदिर में अथवा अपने घर के पूजा कक्ष में मां पार्वती के सामने 108 बार करें। घर पर भी आपको पंचोपचार पूजा करनी है। शारदीय नवरात्रि के चमत्कारिक 11 उपाय धन, नौकरी, स्वास्थ्य, प्रमोशन आदि मनोकामनाएं होंगी। पूरी धन, नौकरी, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, प्रमोशन आदि कई मनोकामनाएं इन 9 दिनों में किए गए उपायों से प्राप्त हो सकती हैं। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र पर्व में माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विभिन्न साधनाएं भी की जाती हैं। नवरात्रि में मनचाही सफलता के लिए विशेष उपाय भी किए जाते हैं। वहीं तंत्र शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में किए गए उपाय जल्दी ही शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। धन, नौकरी, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, प्रमोशन आदि कई मनोकामनाएं इन 9 दिनों में किए गए उपायों से प्राप्त हो सकती है। पंडित गणेश शर्मा के अनुसार उपाय इस प्रकार हैं। मनपसंद वर के लिए उपाय: पंचमी श्राद्ध आज अविवाहित पूर्वजों के लिए किया जाता है तर्पण और पिंडदान। नवरात्रि के दौरान तृतीया, पंचमी, सप्तमी और नवमी के दिन अपने आसपास स्थित किसी शिव मंदिर में जाएं। वहां भगवान शिव एवं मां पार्वती पर जल एवं दूध चढ़ाएं और पंचोपचार चंदन, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य से उनका पूजन करें। अब मौली पूजा में उपयोग किया जाने वाला लाल धागा से उन दोनों के मध्य गठबंधन करें। अब वहां बैठकर लाल चंदन की माला से मंत्र का जाप 108 बार करें। मंत्र: हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। इसके बाद 3 महीने तक रोज इसी मंत्र का जाप शिव मंदिर में अथवा अपने घर के पूजा कक्ष में मां पार्वती के सामने 108 बार करें। घर पर भी आपको पंचोपचार पूजा करनी है। शीघ्र विवाह के लिए उपाय: नवरात्रि में शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थल में रखें और उनकी पूजा अर्चना करने के पश्चात मंत्र का 3, 5 या 10 माला जाप करें। जाप के बाद भगवान शिव से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। मंत्र: ऊं शम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय च पतिम में देहि कुरु कुरु स्वाहा। दाम्पत्य सुख के लिए उपाय: यदि जीवन साथी से अनबन होती रहती है तो नवरात्रि में प्रतिदिन नीचे लिखी चौपाई को पढ़ते हुए 108 बार अग्नि में घी से आहुतियां दें।
अब नित्य सुबह उठकर पूजा के समय इस चौपाई को 21 बार पढ़ें। यदि संभव हो तो अपने जीवन साथी से भी इस चौपाई का जाप करने के लिए कहें। चौपाई सब नर करहीं, परस्पर प्रीति चलहीं, स्वधर्म निरत श्रुति, नीति धन लाभ के लिए उपाय। नवरात्रि के समय कम से कम 5 दिन सभी कार्यों से निवृत्त होकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके पीले आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने तेल के 9 दीपक जला लें। ये दीपक साधना काल तक जलते रहने चाहिए। दीपक के सामने लाल चावल को रंग लें कि एक ढेरी बनाएं। फिर उस पर एक श्रीयंत्र रखकर उसका कुमकुम, फूल, धूप तथा दीप से पूजन करें। उसके बाद एक प्लेट पर स्वस्तिक बनाकर उसे अपने सामने रखकर उसका पूजन करें। श्रीयंत्र को अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर लें और शेष सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग से आपको अचानक धन लाभ होने के योग्य बन सकते हैं। मनचाही दुल्हन के लिए उपाय। नवरात्रि के समय जो भी सोमवार आए उस दिन सुबह किसी शिव मंदिर में जाएं। वहां शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ाते हुए उसे अच्छी तरह से साफ करें। फिर शुद्ध जल चढ़ाएं और पूरे मंदिर में झाड़ू लगाकर उसे साफ करें। अब भगवान शिव की चंदन, पुष्प एवं धूप, दीप आदि से पूजा अर्चना करें। रात 10 बजे बाद अग्नि प्रज्वलित कर ऊनम शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए घी से 108 आहुति दें। अब 40 दिनों तक नित्य इसी मंत्र का 5 माला जाप भगवान शिव के सम्मुख करें। इससे शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने के योग्य बनेंगे। इंटरव्यू में सफलता का उपाय। नवरात्रि में मंगल, गुरु और शुक्र के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सफेद रंग का सूती आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके उस पर बैठ जाएं। अब अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर एक 108 दानों वाली स्फटिक की माला रख दें और इस पर केसर व इत्र छिड़क कर इसका पूजन करें। इसके बाद धूप, दीप और अगरबत्ती दिखाकर मंत्र का 31 बार उच्चारण करें। इस प्रकार 11 दिन तक करने से वह माला सिद्ध हो जाएगी। जब भी किसी इंटरव्यू में जाएं तो इस माला को पहन कर जाएं। ये उपाय करने से इंटरव्यू में सफलता की संभावना बढ़ सकती है। मंत्र ऊं ह्लीं वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। लाभ बढ़ाने का उपाय। नवरात्रि में सोमवार और शुक्रवार के दिन सुबह स्नान कर साफ कपड़े में अपने सामने मोती शंख को रखें और उस पर केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना दें। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें। मंत्र श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मये नम। मंत्र जाप के ये हैं नियम। मंत्र का जप स्फटिक माला से ही करें। मंत्रोच्चार के साथ एक एक चावल इस शंख में डालें। इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हो। इस प्रयोग लगातार 9 दिनों तक करें। इस प्रकार रोज एक माला जाप करें। उन चावलों को एक सफेद रंग के कपड़े की थैली में रखें और 9 दिन के बाद चावल के साथ शंख को भी उस थैली में रखकर तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर की बरकत बढ़ सकती है। माता जगदम्बिका को आम अथवा गन्ने के रस से स्नान करवाया जाए तो लक्ष्मी और सरस्वती ऐसे भक्त का घर छोड़कर कभी नहीं जाती। वहां नित्य ही संपत्ति और विद्या का वास रहता है वेद पाठ के साथ। यदि कर्पूर, अगरू, सुगंधित वनस्पति, केसर, कस्तूरी व कमल के जल से देवी को स्नान करवाया जाए तो सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है तथा साधक को थोड़े प्रयासों से ही सफलता मिलती है। द्राक्षा, दाख के रस से यदि माता जगदम्बिका को स्नान करवाया जाए तो भक्तों पर देवी की कृपा बनी रहती है। इसी प्रकार यदि